देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद, पेट्रियाटिज़म, नेशनलिज़म, ये आजकल बहुत मुखर होके ये सब्जेक्ट सामने आ गया है। इसकी काफ़ी बातें होती हैं। कभी कभी कुछ ज़्यादा ही देश प्रेम की बातें होने लगती है, उसमें लड़ाई झगड़े तक भी बात पहुंच जाती है, दूसरे देशों से युद्ध तक की बातें हो जाती हैं, जिसको जिंगोइज़म कहते हैं। और जैसे कि ये कोई नई चीज़ है, देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम। जैसे पहले कोई देश प्रेम नाम की चीज़ ही नहीं थी और अभी सडनली सब देश प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी हो गए हैं। ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन पहले ये इतने मुखर स्वरूप से बाहर नहीं आया था, लेकिन अभी ज़्यादा फैशनेबल हो गया है। ये अभी दिखावे की चीज़ हो गई है। सडनली हर कोई देश प्रेमी हो गया है और बहुत बुलंद स्वरूप से अपना देश प्रेम को दिखा रहता है, एग्जिबिट करता रहता है, बातें करता रहता है। अब मुझे ये थोड़ा अचरज होता है ये देख के। ऐसा नहीं था कि पहले लोगों में देश प्रेम नहीं था, लेकिन अभी ये चीज़ दिखाने की, बताने की, बाजी करने की बात हो गई है। और ऐसे आप देखें तो देश प्रेम में ऐसी कौन सी खास बात है कि ये कोई बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत आम बात है देश प्रेमी होना। हर कोई नॉर्मली देश प्रेमी ही होता है। क्रिकेट मैच में सब तालियां बजाते हैं मोस्टली, अपना देश जीतता है तब। इवन मैंने देखा है कि क्रिमिनल्स भी और गुंडे और वो भी देश प्रेमी होते हैं। और जैसे हम हमारे फैमिली को प्यार करते हैं, हमारे बच्चों को प्यार करते हैं, हमारे पेरेंट्स को प्यार करते हैं, इसी तरह हम हमारे देश को प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारा देश है। तो वो तो स्वाभाविक चीज़ है। जैसे खून का रिश्ता है तो हम फैमिली को प्यार करते हैं, उसी तरह हमारा देश है इसलिए हम देश को प्यार करते हैं। तो ये तो सब करते हैं, ये एक आम बात है। ये कोई ऐसा कोई स्पेशल सद्गुण नहीं है कि जिसके हम स्मारक बनाएं, उसकी तारीफ़ें करें। बहुत नेचुरल है। हम हमारे देश को प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारा देश है। मैं मेरी माँ को प्यार करता हूँ क्योंकि वो मेरी माँ है। आप आपकी माँ को प्यार करते हो क्योंकि वो आपकी माँ है। मैं मेरी माँ को जितना प्यार करता हूँ उतना आपकी माँ को नहीं कर सकता। अब उसमें कंपैरिजन नहीं आता कि उसको किसकी माँ ज़्यादा अच्छी है, और हर किसी को अपनी माँ ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अच्छी किस सेंस में, उसके क्या मायने हो, कैसे कंपैरिजन हो। और हर किसी को अगर अपनी माँ अच्छी लगेगी तो फिर तो कैसे होगा। मैं मेरी बीवी को प्यार करता हूँ, मेरे बेटों को प्यार करता हूँ। क्या मेरे बेटे जीनियस हैं? तो सबके बेटे जीनियस हैं। कोई नॉर्मल है, कोई जीनियस है। क्या मैं मेरी क्रिकेट टीम को प्यार करता हूँ क्योंकि वो वर्ल्ड बेस्ट है? हम हर चीज़ में वर्ल्ड बेस्ट तो नहीं हो सकते। हर देश की अपनी अपनी खासियतें होती है। कोई इकोनॉमिकली सुपर पावर होता है, कोई मिलिट्रीली होता है, कोई दोनों में होता है, कोई ओलंपिक्स में ज़्यादा मेडल्स जीतता है। तो हर जगह खासियतें हैं। किसी जगह पे प्राकृतिक सौंदर्य ज़्यादा है, किसी का विस्तार ज़्यादा है, किसी की आबादी ज़्यादा है। तो प्लस माइनस अच्छे गुण हर जगह मौजूद हैं, कमज़ोरियाँ और अच्छाइयाँ हर जगह होती है। तो क्या हमारा देश हर चीज़ में, हर पैरामीटर में ऑब्जेक्टिवली हर देश से हमेशा ऊपर ही है? ऐसा कैसे मान सकते हैं? ये किसने तय किया? हो सकता है कुछ चीज़ों में हम सुपीरियर है, कुछ चीज़ों में वो सुपीरियर हैं। तो हम प्यार इसलिए नहीं करते कि हम सुपीरियर हैं, प्यार इसलिए करते हैं कि वो हमारा देश है, अपना देश है। बस ये सिंपल बात है। तो ये तो कॉमन है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो हम हमारे देश को इसलिए प्यार नहीं करते कि हम सुपीरियर हैं। सुपीरियर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी प्यार तो करेंगे क्योंकि अपना देश है, खून का रिश्ता वाली हमारी मिट्टी जैसी बात हो गई। तो इसलिए वो ज़रूरी नहीं कि हम हमारी सुपीरियोरिटी साबित करने की कोशिश करते रहें। अगर हम सुपीरियर हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। हो सकता है कोई हमसे किसी चीज़ में एडवांस्ड हो, कोई हमसे किसी और चीज़ में एडवांस्ड हो। तो क्या हमें बस कुछ भी करके ये साबित करना है कि हम सबसे आगे हैं हर चीज़ में? टेक्नोलॉजी में, पैसे में, समृद्धि में, ज्ञान में, विकास में है कि नहीं है, वो नहीं देखना है। साबित हम हमारे देश को तभी प्यार कर सकते हैं जब हम सबसे सुपीरियर हैं। और फिर वो सुपीरियॉरिटी प्रूव करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। हम उल्टा सीधा कुछ भी बोलेंगे, सच है नहीं है वो नहीं देखेंगे, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया के बाकी देश बेवकूफ़ हैं और आप हमारा देश सबसे श्रेष्ठ है। उनको पूछो तो उनको उनका देश बेस्ट लगेगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा? कुछ चीज़ों में वो हैं, कंपटीशन होगी तो पता चलेगा भाई ये देश ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतता है या नहीं जीतता है। और अगर हम हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है।
उसको स्वीकार करने है, रादर देन ये प्रूव करना कि हम सुपीरियर हैं, उसके लिए मरोड़ के चीज़ों को पेश करना। हर बात में हम सुपीरियर नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता। तो खाली खाली सुपीरियोरिटी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, हम सबसे श्रेष्ठ हैं प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है, कोई इस चीज़ में अच्छा है, कोई उस चीज़ में अच्छा है। हम ही श्रेष्ठ हैं ऐसा कोई मोनोपोली लेके चलने की ज़रूरत नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसा है भी नहीं। तो ये गलत थिंकिंग थोड़ी हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, कभी कभी ये भी होता है कि जो सिस्टम से फ़ायदा पाता है वो ज़्यादा देश प्रेमी होता है। जनरली जिसको सिस्टम से फ़ायदा होता है वो सिस्टम की तारीफ़ करेगा। तो जो देश में सक्सेसफुल है, खुश है, सक्सेसफुल है, हैप्पी है, वो तारीफ़ करेगा क्योंकि देश से उसको फ़ायदा हुआ है। जो देश में दुखी है, गरीब है, वो शायद तारीफ़ ना भी करे, लेकिन एक्चुअली तो ये देखा गया है कि शायद गरीब आदमी भी बेचारा इतनी ही तारीफ़ करेगा। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। अमीर गरीब सभी देश की तारीफ़ ही करते हैं। गरीब तो ये कह सकता कि मैं तो गरीब हूँ, मुझे इस देश ने क्या फ़ायदा किया, लेकिन फिर भी वो तो कैनेडी की तरह बात करता है कि भाई मैंने देश के बारे में क्या किया, देश ने कुछ किया कि नहीं किया वो अलग मैटर है। तो प्यार तो सब करते हैं, लेकिन जनरली ये देखा गया है सिस्टम से जिसको फ़ायदा होता है वो सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। खैर वो बात अलग है। तो हर कोई देश को प्यार करता ही है। कुछ लोग होते हैं गद्दार हैं, बेईमान हैं, ट्रेटर्स, गद्दार, धोखेबाज, देशद्रोही होते हैं, लेकिन वो कुछ होते हैं। इतनी बड़ी आबादी में कुछ लोग ऐसे निकलेंगे, हर देश में होते हैं थोड़े बहुत। ज़्यादातर लोग देश प्रेमी ही हैं। तो इसमें कोई ऐसी बहुत महान घटना नहीं हुई है और पहले नहीं था ऐसा नहीं है। तो इसको अभी ज़्यादा आगे बढ़ा चढ़ाने की कोई वो बताने की मुझे कोई ज़रूरत, आवश्यकता लगती नहीं है। और उसमें ऐसा प्रूव करना कि दूसरी संस्कृतियाँ, दूसरे देश घटिया हैं, वो भी ठीक नहीं है। और हम सबसे बढ़िया हैं तो हमको सबसे फ़ायदा मिलना चाहिए, उनको दबाना चाहिए, ये भी नहीं, इसमें न्याय की बात नहीं आती है। और अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये हो गया है, जैसे देश प्रेम और नेशनलिज़म है तो नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र का हित ही सर्वोपरि माना जाता है। तो हर राष्ट्र अपने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखता है। अमेरिका कहता है कि अमेरिका का फ़ायदा उसके लिए महत्व का है, दूसरे देशों का फ़ायदा उसके लिए महत्व का नहीं है। हर देश अपने फ़ायदे को ऊपर रखता है और इसमें किसी को गलत ही नहीं लगता एक्चुअली ये। लेकिन न्याय की बात नहीं है, जस्टिस या फेयरनेस की बात नहीं है। जैसे एक सोसाइटी के अंदर, एक देश के अंदर जब हम बात करते हैं कि हर नागरिक समान है, सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सबका आदर होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, तो उसी तरह सबकी फ्रीडम होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, जस्टिस और फेयरनेस होना चाहिए, कोई किसी को दबाए नहीं, समानता होनी चाहिए। इसी तरह इंटरनेशनली नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनली भी यही चीज़ हम पकड़ के बैठे हैं। लोगों ने ऐसा सोचा ही नहीं कि भाई हमारा देश का ही हित देखें तो दूसरे देश को हित क्या, उसको कुचल डालने का हमको हक है। वो उसका हित देखें, हम हमारा हित देखें। लेकिन जब टकराव की बात आए तो क्या फेयरनेस नहीं होनी चाहिए कि हम हमारा हित ही देखना है तो दूसरे को दबा के, धमका के, एक्सप्लॉइट करके बस हमारे हित को आगे बढ़ाया जाए। ये कोई नोबल या उदात्त, उच्च किस्म की, उम्दा किस्म की बात नहीं है। इसमें न्याय नहीं है, जस्टिस नहीं है, फेयरनेस नहीं है, समानता नहीं है। तो देशों के बीच में भी ये लेवल से सोचना ज़रूरी है, लेकिन कोई सोचता नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कल्पना की थी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, दुनिया की एक ही गवर्नमेंट हो, मतलब दुनिया ही एक देश बन जाए। वो तो हुआ नहीं और होगा ऐसा लगता नहीं। इसलिए अभी हर देश अपना सेल्फ इंटरेस्ट, अपना नेशनल इंटरेस्ट, और वो इसमें कुछ बुरा किसी को लगता नहीं है। लेकिन अगर रीज़नेबली सोचें तो ये एकदम ठीक नहीं है। इसमें अपना फ़ायदा देखो लेकिन सामने वाले को नुकसान मत पहुंचाओ। वो भी देश है, उसके नागरिक भी उसको प्यार करते हैं। वो सबसे पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनको दबाओ, ख़त्म कर दो क्योंकि वो हमारे नहीं है, तो ये कोई न्याय की बात नहीं हुई। हम अच्छे हैं, हम बड़े हैं और हमको हक है कि बस हमारा देश ही ऊपर रहे, उसको ही फ़ायदे हो और बाकी हमारे नहीं है इसलिए उनको नुकसान हो। ये किस किस्म का न्याय है, ये किस किस्म की मानवता है? ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। और जब हम देश प्रेम की बात करते हैं तो किसको प्यार करने की बात है? ये देश को प्यार करना मतलब क्या? देश के पत्थरों को प्यार करना, देश के पौधों को प्यार करना, देश के प्राणियों को प्यार करना, देश की हवा को प्यार करना, चाहे उसमें पॉल्यूशन हो या नहीं, देश की नदी को प्यार करना,
देश की सीमा को प्यार करना, देश की मिट्टी को प्यार करना, चीज़ों को प्यार करना, जो सजीव भी नहीं है, निर्जीव, पत्थर, रेत, वो सब तो निर्जीव, उसको प्यार करना, या देश के आदमियों को प्यार करना। अब जब मैं देश के आदमियों को प्यार करने की बात करता हूँ तब मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हम जब देश प्रेम की बात करते हैं तब मुझे लगता है हम ज़्यादा आदमियों को हटा के पहले तो निर्जीव चीज़ों के से प्यार की बात करते हैं, उसकी सीमा, उसके पत्थर, उसकी मिट्टी वगैरह वगैरह। और जब आदमियों को प्यार करने की बात आती है तब हमारा प्यार सीमित हो जाता है। हम सभी धर्मों के लोगों को प्यार नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे देश के क्यों ना हो। हम सभी क्लास के लोगों को, अमीर अमीर को ही प्यार करता है, वो गरीब को प्यार नहीं करता। गरीब और अमीर के बीच में प्यार नहीं है। एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों को प्यार नहीं कर सकता, चाहे वो उसी देश के अंदर क्यों ना हो। तो जब हम देश प्रेम की बात करते तो सबसे पहले तो इंसानों के सिवा देश में है क्या? बाकी तो सब निर्जीव है। पेड़ पौधे में थोड़ी सजीवता है, और प्राणियों इंसानों में है। तो हम देश की भेड़ बकरी को, गाय भैंस को, शेर को प्यार कर सकते हैं, देश के फूल पेड़ पौधे को प्यार कर सकते हैं, लेकिन सबसे ऊपर तो इंसान है। तो हम हमारे देश के सभी इंसानों को प्यार करें, वो सच्चा देश प्रेम हुआ। लेकिन उधर हम थोड़े संकुचित हो जाते हैं, उसका क्या? तो ये भी सोचना चाहिए। और दूसरा है कि एक सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि पेट्रियोटिज्म इज़ द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल। बदमाश लोग देश प्रेम की बात करते रहते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्यापारी है जो बहुत देश प्रेम की बात करता है और कहता है कि स्वदेशी माल खरीदो। वो इसलिए बात करता है ताकि अगर आप विदेशी माल खरीदेंगे तो उसका माल बिकेगा नहीं, और वो स्वदेशी माल जो वो बना रहा है वो विदेशी माल की तुलना में हल्की क्वालिटी का है, घटिया क्वालिटी का है, और वो विदेशी माल की तुलना में महंगा भी है। तो आपको वो देश प्रेम के पाठ पढ़ा के अपना माल बेच रहा है फॉरेन कंपटीशन को हटा के, ताकि उसको ज़्यादा मुनाफा हो। तो वो देश प्रेम की भावना तो दिखाने की है, बताने की, अंदर तो वो अपना स्वार्थ देख रहा है। तो ये भी समझना चाहिए, कभी कभी ये भी होता है। तो देश प्रेम को इस एंगल से भी कभी कभी देखना ज़रूरी हो जाता है कि कौन ये बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस सिचुएशन में, किस एंगल से, किस मोटिवेशन से कर रहा है। हमने कहा कि मेजॉरिटी लोग देश प्रेमी होते हैं, गद्दार और देशद्रोही लोग होते हैं लेकिन कम होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं देशद्रोह करने वाले। ज़्यादातर लोग तो देश प्रेमी करते हैं, देश से धोखा, राष्ट्रद्रोह करने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं। हर देश में थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी देश प्रेमी ही होती है। तो इसमें इतना कोई ऐसा महान सद्गुण नहीं है कि हम बस उसकी तारीफ़ें करें और दिखाते रहें। दूसरा एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ प्रॉब्लम होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं, ग्लोबल होते हैं, वैश्विक प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि पर्यावरण की तकलीफ़, प्रदूषण की तकलीफ़, वो सीमाएं नहीं देखता। एक देश का पॉल्यूशन दूसरे देश में पहुंच सकता है, क्योंकि कोई सीमा, दीवारें बांध के तो रखी नहीं है आपने। एक देश में एटॉमिक बम फटता है तो उसका रेडिएशन, उसका किरणोत्सर्ग दूसरे देश में जा सकता है। आपने कोई ऐसी बहुत बड़ी दीवार नहीं रखी है कि उसको रोक सके, और रोकने के लिए भी स्पेशल वॉल चाहिए। रेडिएशन ऐसे रोका नहीं जा सकता। तो क्लाइमेट चेंज की जो तकलीफ़ है, इस ऐसी चीज़ों में इंटरनेशनल सहयोग चाहिए, इंटरनेशनल थिंकिंग चाहिए। संकुचित राष्ट्रवाद से नहीं चलेगा, उसमें पूरे विश्व को सामने रखना पड़ेगा। सीमाएं उसमें काम नहीं आएगी। उसमें हर देश, क्योंकि पॉल्यूशन, हवा का पॉल्यूशन, पानी का पॉल्यूशन इधर से उधर जा सकता है, हवा को आप बॉर्डर पे रोक नहीं सकते। तो पॉल्यूशन कॉमन हो जाता है हवा का। उसी तरह रेडिएशन, न्यूक्लियर कॉमन हो सकता है, एक में फटा तो दूसरी जगह फैल सकता है। तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है जो पूरी पृथ्वी फेस कर रही है। उसके लिए इंटरनेशनली सोचना पड़ेगा। वो नैरो अपने देश के बारे में सोच के हम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। और तो हमने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये नेशनल इंटरेस्ट की बातें हैं, वो ठीक है, लेकिन दूसरे के इंटरेस्ट को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उसको कुचलना, निचोड़ना, एक्सप्लॉइट करना क्योंकि वो हमारा नहीं है, ये न्याय की बात नहीं है।
न्यायपुरसर नहीं है। अपने देश के लोगों को प्यार करना चाहिए, सब लोगों को जो हमारे देश में है। जो स्वार्थी एंगल से देश प्रेम की बात करता है उसको समझ लेना चाहिए। देश प्रेम एक सामान्य चीज़ है, वो बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है। तो उसमें इसके गुणगान गाना और उसको अभी हवा में चढ़ा चढ़ा के देश प्रेमी हूँ ऐसा बोलना का कहीं मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। और जनरली सिस्टम से सुखी लोग सिस्टम की तारीफ़ करते हैं, वो भी भूलना नहीं चाहिए। और लेकिन है ये कि सभी इक्वली तारीफ़ करते हैं, क्योंकि देश प्रेम ऐसी चीज़ है। और साथ में एक टॉपिक जो एक आत्मनिर्भरता का टॉपिक है, सेल्फ रिलायंस का, उसकी बात करूँगा। अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेशनल दो देशों के बीच में व्यापार होता है, क्योंकि एक देश अपनी सारी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाता, उसको किसी न किसी पे डिपेंडेंसी रहती है। जनरली सब कुछ आपको में नहीं मिलता। ऐसा होता तो इंटरनेशनल देशों के बीच में ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता ही नहीं। और दूसरा, आप हर चीज़ इतनी एफिशिएंटली नहीं कर सकते। ये रिकार्डो की थियरी है इंटरनेशनल ट्रेड की। कोई देश कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में माहिर है, दूसरा देश दूसरी प्रोडक्ट बनाने में माहिर है, तो आप उसी चीज़ पे ध्यान दो जिसमें आप माहिर हो। तो आप वो चीज़ बनाओ, उसको एक्सपोर्ट करो, और वो चीज़ इंपोर्ट करो जिसमें आप इतने माहिर नहीं हो। तो आप अपना फोकस करो, प्रायोरिटाइज़ करो। वही चीज़ आप बनाओ जिसमें आप दुनिया में बेस्ट हो, और जिसमें आप बेस्ट नहीं हो वो इंपोर्ट करो, तो फ़ायदा ज़्यादा आपको ही होगा। तो इसमें तभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पाएगा। और आप वो इंपोर्ट करो जो आप बनाओ, उससे बेहतर है ख़रीद लो बाहर से, और वो उस पे फोकस करो जो और कोई नहीं बना सकता, और उसको आप भी यूज़ करो और बाहर भी बेचो। तो एफिशिएंसी ओवरऑल इम्प्रूव होगी। और रिकार्डो की थियरी के हिसाब से इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी इंपोर्ट करना पड़ता है। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी होती है। सब कुछ अपने यहाँ नहीं होता। कुछ चीज़ें हम बाहर से लाते हैं, असेंबल करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और फिर उसका इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो हर चीज़ में यहीं बनाएं और सब हम ही एक्सपोर्ट करें, ऐसा मुमकिन है, पॉसिबल है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये रेसिप्रोसिटी का मामला है, परस्परावलंबन का मामला है। कोई भी देश ऐसा तो चाहेगा नहीं कि आप और एक दूसरे के देश में व्यवहार है और आप चाहो कि आप सब उसको बेचो और वो सब आपसे ही ख़रीदे, आप उससे कुछ भी ना ख़रीदो, तो वो तो चल ही नहीं पाएगा रिश्ता। वो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से लाएगा आपसे ख़रीदने के लिए? एक देश सब खरीदता ही जाए और दूसरे देश सब बेचते ही जाए, तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। तो तभी संबंध निभेंगे जब वो कहेगा मैं आपको ये बेचूंगा, आप मुझे ये बेचो, वरना कैसे होगा? यही तकलीफ़ चाइना अमेरिका के बीच में आई थी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। चाइना अमेरिका को काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका से कुछ ख़रीद नहीं रहा था। तो हम ट्रंप ने कहा कि हम ट्रेड वॉर करेंगे, हमारी ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गई है चाइना के साथ, तो चाइना को भी हमसे कुछ लेना पड़ेगा, हम सब चाइना से लेते रहेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। अब इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि दो देशों के बीच की ट्रेड डेफिसिट नहीं, ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट देखो कि एक देश और दुनिया के सभी देशों के सामने देखे कि टोटल उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना है, वो देखना चाहिए। 1 to 1 अमेरिका के चाइना के बीच का संबंध, उसमें अमेरिका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, फिर अमेरिका और इंडिया में अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, इंडिया इंपोर्ट करता है। ये सब ओवरऑल देख के फाइनल सिचुएशन देखनी चाहिए। लेकिन फिर भी रियलिटी ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये चाहें कि हम सब कुछ हम ही बनाएं और हम दुनिया से कुछ ना ख़रीदें और सब कुछ दुनिया हमसे ख़रीदे, क्योंकि ये फिर बैलेंस नहीं होगा। फिर दुनिया वाले वो तभी कर पाएंगे जब उनके पास इतना फॉरेन एक्सचेंज होगा कि वो हमसे ख़रीदें, और हमको उनके फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होगी तब। वरना बैलेंसिंग तभी होगा कि आप मुझसे ये लो और बदले में ये दो, तभी बैलेंसिंग हो पाएगी। तो आत्मनिर्भरता का भी अच्छा ख्याल है, बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो भी कॉन्टेक्स्ट और लिमिटेशंस उसके भी हैं, वो समझ लेना चाहिए। क्योंकि दूसरे देश ये अलाउ नहीं करेंगे आपको कि आप उनको बेचो। अभी तो वो वहाँ तक तो हम पहुँचे ही नहीं, लेकिन दुनिया में रेसिप्रोसिटी चलती है। मैं लेता जाऊँ आप देते जाओ, ऐसा तो होने वाला नहीं। ये परस्पर व्यवहार है, इंटरडिपेंडेंस की बातें हैं।
तो एक हमेशा एक्सपोर्ट करता रहे, दूसरा इंपोर्ट ही करता रहे तो चलेगा नहीं। और आप फिर वो ख़रीदता रहे तो उसके पास ऐसा क्या है कि आप उसको बेचते रहोगे, वो भी तो देखना पड़ेगा। इसलिए एक लेवल के बाद रेसिप्रोसिटी काम में आती है कि आप एक्सपोर्ट करते जाओ, वो इंपोर्ट करते जाओ, ऐसा होने वाला नहीं है। या आप इंपोर्ट करते जाओ, वो एक्सपोर्ट करते जाए, वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप भी उसको क्या दोगे बदले में? उस आपके पास क्या है? आपकी करेंसी उसको काम की ही है, आपका फॉरेन एक्सचेंज उतना है, और फॉरेन एक्सचेंज की भी एक लिमिटेशन है, कौन सी करेंसी है, डॉलर है, क्या है, और वो भी लिमिटेशन रहेगी। वो खाली अमेरिका डॉलर बना सकता है, आप तो बना नहीं सकते। और रूपी आपके उसको काम के नहीं है, क्योंकि वो रूपी का करेगा क्या एक लेवल के बाद। तो ये सारी चीज़ें भी सेल्फ रिलायंस में आती हैं, ये सब भी सोचना चाहिए। ओवरऑल देखना चाहिए तो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये सब जो कॉन्सेप्ट है, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता, तो मुद्दा ये है कि ये सारी चीज़ें पे थिंकिंग होनी ज़रूरी है। ब्लाइंडली बिना सोचे, बिना एनालाइज़ किए किसी चीज़ को पकड़ लेना और बस उसी की बातें करना विदाउट थिंकिंग, अपना दिमाग इस्तेमाल किए बगैर, दिमाग और बाकी चीज़ें भी, लॉजिक भी इस्तेमाल करना है, और जस्टिस, फेयरनेस, एथिक्स और मोरालिटी को भी देखना है, तब जाके बात बनेगी। थैंक यू।